आज हम बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ के बारे में कि हम अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको किस तरह कर सकते हैं और ऐसे वो कौन सी चीज़ें अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आ जाएं तो हम जो है वो हमारी जो ज़ाती नमो या पर्सनल जो ग्रोथ है वो हम उसको कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे पास हमारी ज़िंदगी का एक विजन होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज अहमदाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ के बारे में कि हम अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको किस तरह कर सकते हैं और ऐसे वो कौन सी चीज़ें अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आ जाएं तो हम जो है वो हमारी जो ज़ाती नमो या पर्सनल जो ग्रोथ है वो हम उसको कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे पास हमारी ज़िंदगी का एक विजन होना चाहिए। जो विजन है वो हमें ये बताता है कि हमारी मंजिल जो है वो कहाँ पे है। और जब हमारे पास एक विजन होगा और हम अपनी विजन के मुताबिक जो है वो फैसले करेंगे तो फिर हमारा बहुत सा जो फजूल टाइम है वो जो है वो बच जाएगा। अक्सर आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो वक्त के हिसाब से अपने आप को तब्दील करते रहते हैं और फैसले जो हैं वो तब्दील करते रहते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो अपने विजन के मुताबिक फ़ैसले करेंगे और आप अपने विजन के मुताबिक जो है वो चलेंगे तो आपका बहुत सारा जो टाइम ज़ाया होने वाला है वो बच जाएगा। उसकी एक रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो बेसिकली एक काम करना चाहते हैं कि हेल्थ के सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं और आपके जो मकसद ये है कि मैं यार हेल्थ के अंदर जो है वो कोई एक ऐसा काम करूँ कि जिससे सोसाइटी को और बनी हुआ इंसान जो है मैन काइंड जो है उसको फ़ायदा हो। और एक बंदा आपके पास आता है और आपको कहता है जी कि इस तरह करें, ये जो कपड़े का काम है ना इसमें बड़ा फ़ायदा है, आप इस तरह करें, ये कपड़े की दुकान खोल लें। तो आप कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, ना तो आपका कोई तजर्बा है उसमें, ना आप उसको समझते हैं और फिर आपको 2 साल बाद एहसास होता है कि यार मैंने तो अपने 50 लाख का नुकसान कर दिए। अब आपने फैसला क्या किया? किसी के कहने पे किया। आप जो ज़िंदगी में करना चाहते थे वो आपने किया नहीं है। तो अगर आप विजन के मुताबिक फैसले करेंगे तो फिर बहुत सारी बातें जो हैं वो आपसे दूर होंगी और वो आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आप एक पीस ऑफ माइंड की जो है वो ज़िंदगी गुजारेंगे। फैसले वो करें विजन के मुताबिक, हालात के मुताबिक नहीं। और दूसरी बात ये कि अपनी फील्ड में, अपनी स्टाफ के अंदर, अपनी फैकल्टी के अंदर वो लोग रखें जिन लोगों का विजन आपकी विजन के साथ जुड़ता है। तो फिर ये है कि आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और आपकी पर्सनल जो ग्रोथ है उसमें भी डेफिनेटली जो है वो बहुत वाज़ेह फ़र्क आएगा, क्योंकि जो पर्सनल ग्रोथ है उसी के ऊपर तो डिपेंड करती है आपकी ओवरऑल जो प्रोफेशनल ग्रोथ है या बाकी जो ग्रोथ है वो। उसके बाद आप ये देखें कि अगर हम मोटिवेशन नहीं है हमारे अंदर तो फिर हम जो है वो समटाइम आपने देखोगे ना, आपने किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुना या आपने कोई स्पीच सुनी तो आप बड़े मोटिवेट हो गए, आपने काम स्टार्ट किया, चंद दिनों बाद आपको लगा यार कि नहीं यार छोड़ो बस, तो आपकी जो मोटिवेशन है वो ख़त्म होगी। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए और उस वक्त जब आप जो है वो डीमोटिवेटेड हो रहे हो तो आप फिर ये सोचें कि आपने ये काम क्यों शुरू किया था और मोटिवेटेड रहेंगे आप। उसके बाद आप ये देखें कि आपने जो भी काम किया है आप उसकी जो है वो प्लानिंग किस तरह करते हैं। अब जो मैनेजमेंट फंक्शन है इसको आप पोल्का फंक्शन से भी आप याद रख सकते हैं कि P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, L फॉर लीडिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। तो ये जो 4 फंक्शन है मैनेजमेंट के, उसमें जो पहला फंक्शन आप देखेंगे सबके आखिर में जो है वो ING आता है और ING जब भी आएगा इसका मतलब है इट्स अ प्रोसेस, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये एक बार ख़त्म होगा फिर शुरू हो जाएगा, फिर ख़त्म होगा फिर शुरू होगा। तो उसी तरह आप जो है वो ग्रोथ करते जाएंगे। तो आप जो है वो प्लानिंग करें अपने हिसाब से। देखिए प्लानिंग क्या चीज़ है, अपने फ्यूचर को अपने हाल में लिख लेने का नाम प्लानिंग है। आप जो चाहते हैं कि यार फ्यूचर मेरा इस तरह हो तो आप जब उसको उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसको जब राइट डाउन करते हैं, जब लिखते हैं तो ये कितने मज़े की बात है कि आप अपना फ्यूचर अपने हाथों से लिख रहे हैं। तो प्लानिंग इसी को कहते हैं। फिर आप ये देखें कि आप लर्निंग अपने आप के अंदर जो है वो ये कैपेबिलिटी आप डालें। जब से मोबाइल आया है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो किताब से दूर हो गए, लेकिन आप मोबाइल पे भी किताब पढ़ सकते हैं, आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, नया तरीका आ गया है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप लर्निंग की तरफ आएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जो है वो एक ऐसा काम है कि आप दूसरों की ज़िंदगी का जो तजर्बा है वो चंद दिनों में जो है वो आप सीख लेते हैं और फिर उसको अडॉप्ट करके आप बहुत आगे निकल जाते हैं। यानी दूसरों के तजर्बों से सीखने का नाम जो है वो ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग के ऊपर आप चाहे जितने भी पैसे आप खर्च करें वो घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है एक ऐसी चीज़ है कि आपकी कई सालों की मेहनत जो है और कई सालों का और कई लाखों करोड़ों रुपए आपकी बचा सकती है एक ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्रिएटिविटी। आपने कोई काम देखा, देखिए एडवर्ड डेमिंग कहते हैं कि डोंट इन्वेंट द व्हील, जस्ट कॉपी द व्हील। अगर आपसे पहले इस दुनिया में किसी ने कोई अच्छा काम किया है आप उसको देखें
उसको अंडरस्टैंड करें, उसके अंदर जो है वो वैल्यू एडिशन करें और एक नई चीज़ जो है वो क्रिएट कर दें। अब उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना आपने, लेकिन आप एक पीए दुनिया में अगर ईजाद हो गए तो आपके नहीं, मैं एक और पीए जो है वो ईजाद करूँगा और उस पर और रिसर्च करता हूँ, तो आप अपना टाइम ज़ाया करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। किसी ने एक काम किया हुआ है, उसके काम को देखें और उसके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी लेके आएँ, उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करें और एक नई चीज़ दुनिया को दे दें, तो ये आपकी जो है इसको कंट्रीब्यूशन कहेंगे। तो इससे भी जो है आपकी न सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट होगी बल्कि सोसाइटी के अंदर भी डेवलपमेंट आएगी और इस दुनिया के अंदर भी एक पॉजिटिव आएगी बात। फिर जब क्रिएटिविटी आएगी आप उसको डेवलप करें और उसी को कोई प्रोडक्ट बनाकर, या आपने कोई चीज़ ये देखा कि जी सोसाइटी के अंदर एक इशू है, आपने उसके ऊपर गौर किया, रिसर्च किया, उसके बारे में सीखा और उसके बाद उसको आपने जब डेवलप किया उस आइडिया को, तो वो एक प्रोडक्ट की शक्ल में, एक सर्विस की शक्ल में जब बाहर आ गया, तो फिर ये होगा कि आप उसके साथ न सिर्फ आपकी ग्रोथ होगी बल्कि आपकी जो इदारा है उसकी भी ग्रोथ होगी, आपकी सोसाइटी के अंदर ग्रोथ आएगी। तो ये जो है तकरीबन 700-800 पॉइंट्स थे, ये सेल्फ डेवलपमेंट के या पर्सनल ग्रोथ के हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके अंदर, डेफिनेटली हर इंसान चाहते हैं कि वो कामयाब हो, तो इन 6-7 बातों को अपने अंदर जो है वो लेके आ जाएं, तो आप डेफिनेटली फील करेंगे कि 3-4 माह के बाद कि आपके अंदर जो है वो बहुत वाज़िह तौर पर तब्दीली आ गई है और आपकी जो ज़ात है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। मैं ये कहता हूँ कि आप बाकी सारी चीज़ों को बाद में डेवलप करें, अपनी ज़ात को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनके अंदर डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब्दीली अपने आप से स्टार्ट होती है। थैंक यू वेरी मच।